क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के बिल्कुल अंतिम छोर पर, जहां जमीन खत्म होती है और 3 समंदर आपस में मिलते हैं, वहां एक देवी आज भी तप कर रही है, नजरें समंदर की ओर टिकाए, हवाओं से बात करती हुई और हर लहर में एक सवाल छोड़ती हुई कि क्या कोई अधूरी कथा कभी पूरी हो सकती है। आप सोच रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आइए आज हम चलते हैं उस जगह जहां न तो समय का कोई मतलब है और न ही तर्क का कोई वजूद, जहां आस्था और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। यह है कन्याकुमारी, एक ऐसी देवी जो शादी के लिए सजी थी, लेकिन एक झूठी मुर्गे की बांग ने सब कुछ छीन लिया, जिसने दुल्हन के गहने फेंके और युद्ध का त्रिशूल उठाया। कहा जाता है कि वो आज भी एक चट्टान पर बैठी तप कर रही है, अपने शिव की प्रतीक्षा में, और वही चट्टान आज विवेकानंद रॉक कहलाती है। लेकिन क्या ये सिर्फ कथा है? इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं बताएंगे, हम एक एक परत खोलेंगे, देवी की उत्पत्ति से लेकर अधूरे विवाह तक, बाणासुर के अभेद्य वरदान से लेकर वो नियम जिनके कारण आज भी पुरुषों को मंदिर में ऊपरी वस्त्र पहनने की मनाही है। आप जानेंगे वो सब जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताया। क्यों कन्याकुमारी को कन्या बनाकर छोड़ दिया गया? क्या वो देवी आज भी वहीं तप कर रही है? तो अगर आप भी तैयार हैं एक ऐसी यात्रा के लिए जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि आत्मा से देखी जाती है, तो आइए इस रहस्य को साथ मिलकर खोलते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि आखिर ये कुमारी देवी है कौन और यह कैसे उत्पन्न हुई। दरअसल बात उस समय की है जब अधर्म सिर उठाने लगा था और एक ऐसा असुर उत्पन्न हुआ जिसे वरदान मिला था कि ना तो कोई पुरुष उसे मार सकता है और ना ही कोई स्त्री। उसका नाम था बाणासुर। सोचिए जरा, ना स्त्री ना पुरुष, फिर कौन था जो उसे समाप्त कर सकता था? यह वरदान उसे भोलेनाथ ने स्वयं दिया था। लेकिन जब वही बाणासुर अत्याचार की हर सीमा लांघ गया तो देवता, मनुष्य सभी पीड़ित हो गए और अंततः पहुंचे शिव की शरण में। कहा, भोलेनाथ, आप तो आशुतोष हैं, पर आपने जिसे अमृता का वरदान दिया है वह आज सृष्टि का सर्वनाश कर रहा है। शिव मुस्कुराए, उनकी दृष्टि शांत थी लेकिन शब्दों में शक्ति थी। उन्होंने कहा, दुष्ट चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, पाप का अंत निश्चित है। बाणासुर का भी अंत होगा, पर वह होगा मेरी अर्धांगिनी पार्वती के हाथों। यह सुनकर सब चौंक गए। पर कैसे प्रभु, जब न तो स्त्री उसे मार सकती है न पुरुष? शंका उठी, पर जल्द ही वह शंका दूर हुई जब देवी पार्वती ने अवतार लिया, एक कन्या के रूप में। एक ऐसी कन्या जो जन्म से ही तपस्विनी थी, जो शिव को अपना सर्वस्व मानती थी, जिसकी हर श्वास में शिव का जाप था, हर स्पंदन में प्रेम और भक्ति की अग्नि। समय बीतता गया और सभी की दृष्टि टिकी थी कब वह कन्या बड़ी होगी और कैसे बाणासुर का अंत करेगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस कन्या की भक्ति, उसका तप इतना प्रबल था कि स्वयं शिव उनके सामने प्रकट हुए। और जब कन्या ने शिव से वर मांगा, हे प्रभु, मुझे आप पति रूप में स्वीकार करें, तो शिव ने सहर्ष हाँ कर दी, क्योंकि वो कोई और नहीं, स्वयं पार्वती थी। विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। समय था रात्रि के अंतिम प्रहर में। सब कुछ तय हो गया, लेकिन स्वर्ग में चिंता की लहर दौड़ गई। देवताओं को भय था, अगर ये विवाह हो गया तो फिर कन्या पत्नी बन जाएगी और वह बाणासुर का वध नहीं कर पाएगी। अब क्या किया जाए? और तब नारद मुनि ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने एक मुर्गे को समय से पहले बांग देने को प्रेरित किया। मुर्गे की बांग सुनकर कन्या को लगा मुहूर्त निकल गया, प्रभु आ नहीं पाए। उन्होंने विवाह की सारी तैयारियां, श्रृंगार, चावल और दाल, सब कुछ समुद्र के किनारे फेंक दिया और स्वयं फिर से तप में लीन हो गईं। आज भी कन्याकुमारी समुद्र तट पर मिलने वाले दाल और चावल जैसे छोटे छोटे पत्थर उसी अधूरे विवाह की निशानी माने जाते हैं। कन्या को लगा था कि मुहूर्त निकल गया और शिव चले गए। अब शिव उसे पति रूप में नहीं मिलेंगे, और तब उसने ठान लिया कि अगर वह शिव की न हो सकी तो किसी और की भी नहीं, और अब वह आजीवन कुंवारी रहेगी। यह दर्द, यह अधूरा प्रेम उसके भीतर एक अग्नि बन गया। फिर एक दिन बाणासुर वहीं से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि उस ध्यानस्थ कन्या पर पड़ी। उसने अपमानजनक बातें कहीं, उसे पाने की लालसा जताई। वो नहीं जानता था कि जिस कन्या को वह देखकर मोहित हो रहा है वह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति है। उसके अपमान ने उस कन्या के भीतर की ज्वाला को जगा दिया। सालों की तपस्या, सालों की भक्ति और अधूरे प्रेम की पीड़ा सब एक साथ विस्फोटित हो उठे और एक ही प्रचंड वार में कन्या ने बाणासुर का संहार कर दिया। वो न तो पुरुष थी न स्त्री, वो तो कन्या थी जो सब कुछ सह सकती है पर अपमान नहीं। और वहीं जहां ये घटना घटी,
जहां देवी ने प्रेम, प्रतीक्षा और पराक्रम का संगम दिखाया, वहीं जन्मा कन्याकुमारी, जहां देवी अब भी कन्या रूप में पूजी जाती है और लोग वहां जाकर न सिर्फ दर्शन करते हैं बल्कि उस त्याग, प्रेम और शक्ति को महसूस करते हैं जो इस सृष्टि का आधार है। दोस्तों, कन्याकुमारी केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि इसे एक शक्तिपीठ के रूप में भी पूजा जाता है। एक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने प्राण त्यागे तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर शोक में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनकी वेदना से सृष्टि असंतुलित हो गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया ताकि सृष्टि का संतुलन लौट सके। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बने। ऐसी मान्यता है कि सती का एक अंग कन्याकुमारी में भी गिरा था और तभी से इस स्थान को भी शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप खड़े हैं भारत के अंतिम छोर पर, जहां धरती खत्म होती है और सामने फैला है अनंत समंदर का विस्तार। यह वही स्थान है जहां से 3 विशाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर एक दूसरे से मिलते हैं, पर फिर भी उनकी धाराएं अलग दिखाई देती हैं। यह कोई साधारण मिलन नहीं, बल्कि यह संगम है 3 दिशाओं, 3 ऊर्जाओं और 3 संस्कृतियों का। और इसी संगम के किनारे जहां समुद्र की लहरें देवी के चरणों से आकर टकराती हैं, वहीं स्थित है कन्याकुमारी देवी का यह अद्भुत मंदिर। यह स्थान तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। और अब बात करते हैं उस चमत्कारी दृश्य की जिसे देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां आप एक ही स्थान से सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों देख सकते हैं, जैसे सूर्य स्वयं भी देवी को नमन करने आता हो। दिन की शुरुआत और अंत मां के चरणों में समर्पित कर। आप जब कन्याकुमारी के तट पर खड़े होते हैं तो सिर्फ समंदर की लहरें ही नहीं, बल्कि वहां की रेत और कंकड़ भी एक कथा सुनाते हैं। ऐसी कथा जो देवी के अधूरे सपने की गवाही देती है। कहा जाता है कि जब उनका विवाह भगवान शिव से नहीं हो पाया तो उस पीड़ा और क्षोभ में उन्होंने वो सारा साज सिंगार, वो सारे विवाह के प्रतीक, यहां तक कि जो दाल और चावल विवाह के लिए रखे गए थे, उन्हें समुद्र में फेंक दिया। आज भी जब आप तट की रेत को हाथ में उठाते हैं तो उसमें आपको दाल और चावल जैसे छोटे कंकड़ मिलते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये वही प्रतीक हैं, उस अधूरी कथा, उस त्याग और उस तपस्या के जो देवी ने यहां की थी। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल शिला पर बना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यही वो स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद समुद्र पार करके आए और कई दिनों तक ध्यानस्थ अवस्था में बैठे रहे। यहां उन्हें मां कन्याकुमारी की कृपा से भारत और मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा मिली। आज वह स्थान न सिर्फ एक स्मारक है, बल्कि एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन चुका है। वो चट्टानें, वो लहरें और वो हवा सब गवाही देती हैं कि कन्याकुमारी सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि हर जागती आत्मा के भीतर उठती एक पुकार है। इस पावन भूमि पर मां को कई नामों से पुकारा जाता है। कोई उन्हें कन्या देवी कहता है, कोई भाग्य सुंदरी, तो कोई श्रद्धा से देवी कुमारी या कुमारी अम्मन के नाम से नमन करता है। तमिलनाडु की आस्था में वो बाला त्रिपुर सुंदरी है, शक्ति का बाल रूप जो त्रिपुरा की सुंदरता को समेटे है। हर नाम में एक रूप है, हर रूप में एक रहस्य, और हर रहस्य में छिपी है वो अधूरी कहानी जो कन्या के रूप में तपस्विनी बनी और शक्ति बनकर संसार को चौंका गई। दोस्तों, कन्याकुमारी मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ की एक खास परंपरा तुरंत ध्यान खींचती है। पुरुषों को यहाँ कमर से ऊपर वस्त्र पहनकर जाने की अनुमति नहीं है, कंधे पर दुपट्टा या शर्ट भी नहीं, क्योंकि यहाँ शक्ति के सामने सिर झुकाकर नहीं, आत्मा से समर्पित होकर जाना होता है। यहाँ देवी आज भी एक कुंवारी कन्या के रूप में पूजी जाती है और यही कारण है कि पुरुषों को उनकी मूर्ति को छूने की भी अनुमति नहीं है। यह नियम देवी की उस दिव्यता और पवित्रता की रक्षा करता है जिसे आज भी उतनी ही श्रद्धा से निभाया जा रहा है। अब बात करते हैं उस अद्भुत हीरे की जो देवी की नथ में जड़ा है। मान्यता है कि यह हीरा इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी समुद्र पार से भी दिखाई देती थी, लेकिन यही चमक एक समय पर कई जहाजों के लिए भ्रम का कारण बन गई। समुद्री यात्री इसे किनारे का प्रकाश समझकर अपने जहाज उस दिशा में मोड़ देते और फिर वे जहाज सीधे आकर चट्टानों से टकरा जाते। इन घटनाओं के बाद मंदिर के दक्षिण दिशा की ओर खुलने वाला द्वार बंद कर दिया गया जो समुद्र की ओर था। कहते हैं कई लुटेरे और विदेशी आक्रमणकारी भी इस हीरे को चुराने की नीयत से आए, लेकिन देवी की शक्ति के सामने कोई छल, कोई लालच टिक नहीं पाया। यह मंदिर सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, यह देवी की कुंवारी शक्ति, उनकी त्यागमयी भक्ति
और सदियों से चलती आस्था की परंपरा का प्रतीक है। तो दोस्तों, जब आप कन्याकुमारी मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो वहां की हवा में ही एक शांत ऊर्जा और स्त्रीत्व की दिव्यता महसूस होती है, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ एक देवी का नहीं बल्कि एक कुंवारी कन्या की तपस्या, प्रतीक्षा और शक्ति का साक्षात रूप है। और यही कारण है कि इस मंदिर में देवी का श्रृंगार करने का अधिकार किसी पुरुष को नहीं है। जी हाँ, यहाँ देवी कन्याकुमारी का श्रृंगार सिर्फ स्त्रियां या कुंवारी कन्याएं ही कर सकती हैं। कोई पुरुष पुजारी उनकी मूर्ति को छू तक नहीं सकता। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और यही श्रद्धा का स्वरूप उसे और भी दिव्य बना देता है। सुबह की आरती से पहले जब देवी को सजाया जाता है तो मंदिर के भीतर एक स्त्री बहुत श्रद्धा और सादगी से कुमकुम, चंदन, फूलों की मालाएं, रत्न और वस्त्रों से देवी को सुसज्जित करती है। कहा जाता है कि यह श्रृंगार सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि मां की आत्मा को प्रसन्न करने का माध्यम होता है। और यही नहीं, यहाँ एक और बेहद पवित्र परंपरा है जिसे कन्या पूजन कहा जाता है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से कुंवारी कन्याओं को भोजन कराता है उसे देवी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन कन्याओं को देवी का ही रूप माना जाता है और उनके पांव धोकर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराना एक ऐसा पुण्य कर्म है जिसे करके भक्त अपने सभी संकटों से मुक्ति पा सकता है। त्योहारों के समय, विशेषकर नवरात्रि या कन्याकुमारी महोत्सव के दौरान पूरे शहर में यह परंपरा जीवंत हो उठती है। घर घर, मंदिरों और आश्रमों में कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है और भक्त पूरी श्रद्धा से उन्हें मां का अंश मानकर सेवा करते हैं। तो जब आप कन्याकुमारी जाएं तो वहां केवल देवी के दर्शन ही न करें बल्कि उन परंपराओं को भी देखें जो स्त्री शक्ति को सम्मान और श्रद्धा के साथ पूजा का स्थान देती है। क्योंकि कन्याकुमारी केवल एक मंदिर नहीं, वह एक आदर्श है, एक चेतना है और नारी ऊर्जा की अड़ोल ज्योति। तो दोस्तों, आपने सुनी कन्याकुमारी की वह पावन कथा जिसमें नारी शक्ति, तपस्या और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। एक ऐसा स्थान जहां देवी आज भी एक कुमारी तपस्विनी के रूप में विराजमान है, जहां समुद्र की लहरें भी मां के चरणों में शीश झुकाती हैं और जहां हर भक्त को शांति, शक्ति और भक्ति तीनों का वरदान मिलता है। अगर आपको यह यात्रा, यह कथा और देवी का यह रूप अपने हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए जय मां कन्याकुमारी, ताकि इस भक्ति की ऊर्जा हर दिशा में फैल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, पौराणिक और आध्यात्मिक कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें, एक नई ऊर्जा और सनातन की असीम परंपरा के अगले अध्याय के साथ, जय मां कन्याकुमारी।